Hello, student of class 9. Today we are going to discuss about midpoint theorem. Midpoint theorem. In this theorem, a statement of midpoint theorem: line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it. यानी इस थ्योरम का मतलब ये है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है तो इसके दो साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होगा। यानी आप देख रहे हैं ए बी और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, डी और ई है। तो आपको बताना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये स्टेटमेंट की मीनिंग है। अब तो समझ में आ गया कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एंड दो साइड आपका ए बी है, एक साइड क्या है, बी सी है। इनको ज्वाइन होने उनके मिड पॉइंट को तो डी और ई, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देन डी ई पैरेलल टू थर्ड साइड एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी सी पैरेलल टू बी ए है मीटिंग प्रोड्यूस्ड डी टू एफ। क्लियर। यानी हम क्या करते हैं, सी पॉइंट से एक लाइन सी एफ ड्रॉ करते हैं जो डी के पैरेलल होगा, जो डी को आगे बढ़ाने तक एफ पर जाकर वह मिलती है। अब ये आपका यह लाइन जो है इसकी क्या है, पैरेलल हो गया। तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ए डी ई और ई एफ सी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और यह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यह साइड इसके बराबर है। क्यों, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो क्या मिलेगा, एंगल साइड एंगल से यह दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए डी इक्वल टू ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ई सी। बट ए डी इक्वल टू क्या है, बी डी है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो बी डी इक्वल टू ई सी। अब बी डी इक्वल टू ए सी एफ हो गया और बी डी पैरेलल टू सी एफ। इससे क्या होगा, बी सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो आपको क्या होगा, बी सी पैरेलल टू डी एफ हो जाएगा। तो बी सी पैरेलल टू डी एफ, तो डी पैरेलल टू ए बी सी। एक रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब डी को हम क्या कर सकते हैं, डी एफ इक्वल टू क्या है, बी सी है। तो हम डी अब बी सी जो है क्या, ये क्या होगा, डी इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होगा, हाफ ऑफ डी एफ हो जाएगा, और डी एफ इक्वल टू बी सी है तो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। यह दोनों रिजल्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन in triangle ABC, D and E are midpoint of sides क्या है, AB and AC, AB and AC। तो आपको प्रूफ करके बताना है, टू प्रूफ क्या बताना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल टू हाफ बी सी बताना है। तो अब यहाँ इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ
CF parallel to BA and meeting DE produced in F, ठीक है। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ लेके चलते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ADE and ट्रायंगल EFC, तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, और क्या मिलेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि सिंस BA पैरेलल टू CF कट बाय ट्रांसवर्सल AC, ठीक है। और क्या होगा, A इक्वल टू EC, क्यों? E is the midpoint of AC। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, therefore क्या होंगे, बार एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFC। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मिलेगा AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF बाय CT और DE इक्वल टू EF, ये भी क्या होगा, बाय CT। तो अब आप देख रहे हैं कि बट क्या है, AD इक्वल टू कितना है, BD, तो दिस इंप्लाइज दैट BD इक्वल टू CF, BD इक्वल टू CF एंड BD पैरेलल टू CF, क्योंकि BA पैरेलल टू क्या है, CF है, तो BD पैरेलल टू CF। Therefore quadrilateral BCFD is a parallelogram। जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम प्रूफ होगा तो क्या मिलेगा, DF पैरेलल टू BC and DF इक्वल टू BC। तो DF पैरेलल टू BC है तो यह क्या होगा, DE, दिस इंप्लाइज दैट DE पैरेलल टू BC एंड DF को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है तो आप ये डिस्टेंस इसके बराबर, तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा इस लाइन DF का, तो क्या हो जाएगा, DF इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ DF इक्वल टू BC। तो DF को हम क्या लिख सकते हैं, DF को लिख सकते हैं DE इक्वल टू 2DF और ये DE और 2DF इक्वल टू BC, 2BC या BC D
इक्वल टू 2, ये होगा डी एफ इक्वल टू ट्वाइस डी ई, और डी एफ इक्वल टू डी सी इक्वल टू ट्वाइस डी ई, या डी ई इक्वल टू हाफ डी सी। एक रिजल्ट ये आपका कंप्लीट थ्योरम हो गया। इसे जरा देखिए क्योंकि बड़ी थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट दिया है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी और ई क्या है, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। तो आपको बताना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। गिवन में लेके चले इन ट्रायंगल ए बी सी डी ए ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। टू प्रूव डी पैरेलल टू बी सी एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी मीटिंग डी ई प्रोड्यूस्ड इन एफ। ठीक है, अब प्रूफ में ए डी ई और ई एफ सी लेके तो आप देख रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, बी इक्वल टू 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों कि बी ए पैरेलल टू सी एफ कट बाय ट्रांसवर्सल ए सी, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और ए ई इक्वल टू सी एफ ई इज द मिड पॉइंट है इतना। बाय एंगल साइड एंगल कॉन्फिडेंस रूल से ट्रायंगल ए डी ई कॉन्फिडेंट टू ट्रायंगल ई एफ सी हो जाएंगे। अब ये ई एफ सी हो जाएंगे तो ए डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा और डी ई इक्वल टू ई एफ आपका प्रूफ होगा बाय सी पी सी टी से। बट ए डी इक्वल टू बी डी, तो दिस इंप्लाइज बी डी इक्वल टू सी एफ एंड बी डी पैरेलल टू सी एफ। तो इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेटर बी सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज दैट डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू बी सी हो जाएंगे। अब डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू 2D लिख सकते हैं। अब डी एफ इक्वल टू बी सी 2D, तो डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इस तरह से ये आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब एक और थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर आपका है 8.10, 8.10, दैट इज थ्योरम क्या कह रहा थ्योरम का स्टेटमेंट है, the line draw through the स्टेटमेंट जरूरी है, क्या है, the line drawn through the midpoint of one side of triangle, one side of triangle, and parallel to third side, parallel to another side, parallel to under side, bisect the third side,
ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड। अब मान लीजिए यहाँ का ए डी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल टू अनदर साइड, ये लाइन आपने डी ई ड्रॉ किया, यह लाइन इसके पैरेलल है, और तो आपको बताना है कि ई जो होगा ए सी का मिड पॉइंट होगा, और यह लाइन ए सी को बाइसेक्ट करेगी। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम मान लेंगे कि यह जो है अगर पॉसिबल होगा तो मान लेते हैं क्या है, डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, then DF parallel to and another line through the point D, DF is parallel to BC। ऐसा BC जब होगा तो आपको क्या मिलेगा, DF इक्वल टू और DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC हो जाएगा। मगर आप जानते हो कि एक लाइन एक ही पॉइंट से दो लाइन जो क्या है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, किसी थर्ड लाइन को पैरेलल नहीं हो सकती है। क्योंकि आप देख रहे हैं DF और D कह रहा है कि एक ही पॉइंट डी से थ्रो हो रही है, ड्रॉ हो रही है, तो ये और यह जो है पैरेलल नहीं होंगी। यानी जो हमने सपोजिशन किया है वह क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और यह तब पॉसिबल है कि यह और ई, यानी इस स्थिति में यह और ई कोइंसाइड होना चाहिए, कोइंसाइड हो गया तो आपको क्या होगा, ई जो होगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, बहुत छोटा सा थ्योरम है, तो लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। गिवन क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC B is the midpoint of AB and DE parallel to BC, DE parallel to BC दिया है। Then to proof क्या प्रूफ करके बताना है कि DE bisect AC, that is क्या होगा, that is AE equal to EC आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में कंस्ट्रक्शन क्या है, if let DE is not parallel to BC if possible, another line through D क्या है, पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC, तब आपको क्या मिल जाएगा, DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC हो जाएंगे। DF ऐसे लेट ऐसे करते हैं, let B is the
मीड पॉइंट ऑफ एयर है, मीड पॉइंट ऑफ एयर। अब ये क्या इम्प्लाइज करेगा आपको, कितना डी एफ पैरेलल टू कितना हो जाएगा बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी। बट आप क्या लिख सकते हो, इट इज गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, दैट DE पैरेलल टू BC। यानी एक पॉइंट से, तो आप जानते हो उसे